स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। आज की वीडियो में क्लास 6 की न्यू बुक जो कि बेस कर रही है सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर, उसका जो यूनिट नंबर 4 है उसकी लास्ट एक्सरसाइज 4.5 जो एक्सरसाइज है, इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसको सॉल्व करेंगे। इसके अलावा क्लास 6, 7, 8 की न्यू बुक की कोई भी वीडियो सर्च करना चाह रहे हैं, जस्ट यूट्यूब के सर्च बार में एक्सरसाइज का नंबर क्लास 6, 7 जो भी क्लास है बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे, वीडियो आपके सामने आ जाएगी। अदरवाइज मेरी क्लास 6, 7, 8 की न्यू बुक की प्लेलिस्ट को विजिट करें, वहां जाके भी आप उन वीडियोस को सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले एक छोटा सा टेबल मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, इसको जरा देख लें। एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं, 1 घंटे में 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। ये टेबल आपको पहले भी आता होगा, एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लें। अब आपको सबसे पहले जो है टाइम आपको दिया जाएगा किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर, इससे मुराद है किलोमीटर ओवर आवर, यानी 1 किलोमीटर अगर 1 घंटे में कर रहा है, यानी 1 किलोमीटर 1 घंटे में कर रहा है, तो इसको कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। 3600 सेकंड कर लें, या 60 मिनट 60 मल्टीप्लाई बाय 60 कर लें, ठीक है। 2 दफ़ा 60 से, यानी एक घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होंगे, तो ये 0 0 से कैंसिल, ये 2 0 0 से कैंसिल, तो आपके पास आएगा। अब साथ ही इसके मीटर पर सेकंड लिख लें, मीटर पर सेकंड, तो ये आएगा 10/6 6 36 मीटर पर सेकंड। अब इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, 5 2 10, 18 2 36, तो 5/18, यानी अगर 1 किलोमीटर पर आवर हो, 1 किलोमीटर पर आवर हो, तो वो 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। जिसको भी किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करवा दें, 5/18 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो वो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू, एम से मुराद है मीटर पर सेकंड। आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट दिए गए हैं, जिसमें जैसे कि पार्ट 1 है 14 किलोमीटर पर आवर, टाइम जो आपको दिया गया है, ठीक है, स्पीड दी गई है 14 किलोमीटर 1 आवर, यानी 1 घंटे में 14 किलोमीटर कोई भी गाड़ी, कोई भी मोटरसाइकिल जो है वो सफर तय करता है, तो इसको मीटर पर सेकंड में करना है, यानी 1 सेकंड में कितने मीटर होगा। तो इसको करने के लिए सबसे तो ये 14 किलोमीटर पर आवर है, तो यानी ये लिखा हुआ है 14 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 14 किलोमीटर 1 घंटे में, 14 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी कि ये बनता है 14 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1, यानी 1 घंटा है ना, ये 1 आवर लिख लें, ठीक है। अब इसको अगर आप मीटर पर सेकंड में करना चाह रहे हैं, मीटर पर सेकंड में करना चाह रहे हैं, तो 14 किलोमीटर है, इनको मीटर में करना है, तो ये देखें 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दें। जैसे ही मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो ये आपका बन जाएगा मीटर में। 1 आवर को मल्टीप्लाई करवा दें, 1 घंटे में सेकंड में कन्वर्ट करना है, या 60 मल्टीप्लाई बाय 60 कर लें, या डायरेक्ट 3600 सेकंड कर दें। इसको 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास आएगा, 14 को जरा मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो 14,000, यानी 14 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 14,000, 1 को 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 ही आपके पास आएगा। ये वाली वैल्यूज आ गई हैं, ये अब मीटर पर सेकंड में है। 0 0 से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, ठीक है। आपके पास रह गया 140/36। अब इसको फर्दर अगर डिवाइड करना चाहें, 2 के टेबल पे करें तो 18 आ जाएगा, 2 के टेबल पे करें तो 70 आ जाएगा, फिर 2 के टेबल पे करें 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा
35। तो ये आपके पास आ रहा है 35/9। बुक के लास्ट के ऊपर जो आंसर है उसको उन्होंने डिवाइड किया है 35, 9 3 जार 27, यह आ जाएगा 8। तो आंसर आएगा आपके पास, जो आंसर आएगा वो है 3/8/9 मीटर पर सेकेंड। 3/8/9 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका 14 किलोमीटर पर आवर को मैं डिटेल के साथ सारे स्टेप करवाए हैं। 3/8/9 मीटर पर सेकंड बनता है। यहाँ 35/9 को वैसे भी डिवाइड कर लें, डेसिमल में आंसर आ जाएगा, वो भी आपका आंसर ठीक होगा। 1 के नेक्स्ट 2 पार्ट की तरफ चलते हैं। ये 40/1/2 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में करना है। तो सबसे पहले ये जो होल है वो ब्रेक कर दें आप। 40 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 को 2 से, तो क्या आएगा 42 जार 80। 80 में 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 81/2 किलोमीटर पर आवर। 40 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 80 में 1 ऐड करें, 81/2। अब इसको करना चाह रहे हैं 81/2 मल्टीप्लाई करवाएं। अच्छा 81 है, इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करवाएं, 1000 से करवाएंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 3600 से, यानी 3600 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 घंटे है ना, लिखेगा 1 आवर। 1 आवर को 36 से मल्टीप्लाई करवाना 3600 से, तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 2 0, ये 2 0 यहीं पे काट दें, ठीक है। ऊपर क्या आएगा 81 मल्टीप्लाई बाय 10, नीचे आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 36। इनकी 81 को करेंगे 1 से तो 810, नीचे आ जाएगा 72। अब इनकी अगर कटिंग होती है तो काट दें, ठीक है। कटिंग करना चाह रहे हैं तो कर ले, वरना डायरेक्ट भी इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। 810 डिवाइड बाय 72। अब 72 का टेबल पढ़ना चाह रहे हैं तो 10 टाइम पढ़ेंगे तो आपके पास आएगा 720। तो आप 11 टाइम पढ़ेंगे तो 720 में 72 ऐड करते हैं। कैलकुलेटर की मदद ले लेते हैं, वो हमारे पास आ रहा है 72 मल्टीप्लाई बाय 11, तो 792 आ रहा है। 792 8 आएगा, इधर आ जाएगा 0, फिर इधर से कैरी जाएगा तो हो जाएगा 10 में से 9 माइनस करेंगे, ये वैसे कर लेते हैं 810 माइनस 792, तो आपके पास क्या आ रहा है 18 आ रहा है आपके पास। 18 आ गया। आगे डेसिमल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी को अगर आंसर लिखा जाए, यहाँ पे साथ बेशक मीटर पर सेकंड लिखना शुरू कर दें, मीटर पर सेकंड, ये लिखा जाएगा 11/18/72 मीटर पर सेकंड। इसकी जो है मजीद भी हम कटिंग कर सकते हैं, इनकी मजीद कटिंग करेंगे। 18 1 जार 18, 18 4 जार 72 होता है। तो फाइनल आंसर जो बनेगा 11/1/4 मीटर पर सेकंड, ये इसका फाइनल आंसर होगा जो बुक के लास्ट के ऊपर मेंशन किया गया है। तो ये आपका पार्ट नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो गया। अब आते हैं 250 किलोमीटर पर आवर। 250 डिवाइड बाय 1, यानी 1 घंटा है। किलोमीटर कितने 250 मल्टीप्लाई बाय 1000 करें, मल्टीप्लाई बाय 3600 करें, ठीक है। इसका एक हाल तो ये है कि इधर ही जो है वो 0 0 जो है वो काट दें, ताकि वैल्यूज हमारी जो है वो छोटी जो हो जाए। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 से कट जाए। 250 मल्टीप्लाई बाय 10, नीचे आएगा 36, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो कटिंग होती है कर दें। 2 के टेबल पे करें 5, ये आएगा 18, ठीक है। 2 के टेबल पे करें 9, 2 के टेबल पे करेंगे 125, तो ये आपके पास आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाय 5 करें, 125 मल्टीप्लाई बाय 5, 625 डिवाइड बाय 9 मीटर पर सेकंड। अब इसको अगर डिवाइड करते हैं 625 को 9 पे डिवाइड करते हैं, 9 5 जार 9 6 जार 54, 9 7 जार 63, तो 9 6 जार आपके पास क्या होगा 54, तो 62 में से ये करेंगे तो आएगा 85, 9 9 जार
81 4 आ गया। तो ये आपके पास आ रहा है जी 69 होल 4/9, 69 होल 4/9 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था। टाइम आपको किलोमीटर पर आवर में दिया गया था, आपने उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था। उम्मीद आपको समझ आई होगी। एक क्वेश्चन नंबर 2 में आपको टाइम जो है मीटर पर सेकंड में दिया गया होगा, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना है, किलोमीटर पर आवर में आना है। मीटर पर सेकंड है यानी कि 1 मीटर 1 सेकंड में 1 मीटर, ठीक है, 1 सेकंड में 1 मीटर। अब 1 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, ये करेंगे 1 को डिवाइड कर दें 1000 के साथ, क्या कर दें 1000 के साथ डिवाइड कर दें। 1 सेकंड को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं 1 आवर में, तो आप इसको 3600 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ठीक है। अब आपने 1 मीटर को अगर किलोमीटर में करना है तो यहाँ पे लिख लें किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर में करना है तो 1000 से डिवाइड करें, 1 सेकंड को घंटों में करना है तो उसको 3600 से डिवाइड कर दें। तो ये आपके पास बनेगा 1/1000 डिवाइडेड बाय 1/3600। डिवीजन का सिंबल ख़त्म करेंगे, 1/1000 मल्टीप्लाई बाय, ये रेसिप्रोकल होगा 3600 डिवाइड बाय 1, 2 0 से कैंसिल, ठीक है। तो ऊपर आएगा 36 और नीचे आएगा 10। इनको भी फर्दर अगर सॉल्व करते हैं तो 18 का टेबल 2 टाइम और 5 2 10, तो 18/5 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, यानी 1 मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो 18/5 आएगा। 18/5 को जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जो मीटर पर सेकंड में दी जाएगी तो वो किलोमीटर पर आवर में हो जाएगी। तो ये है कन्वर्जन, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे करते हैं और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे करते हैं। उम्मीद आपको समझ आई होगी। इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोमीटर पर आवर। आपको मीटर पर सेकंड में टाइम दिया हुआ है, इसको अपने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो बहुत ही आसान सा है, आपके पास लिखा हुआ है 25 मीटर पर सेकंड, इसको मल्टीप्लाई बाय 18/5 कर दें, इसको मल्टीप्लाई बाय 18/5 कर दें, जो कि हमने कन्वर्जन अभी सीखी भी है। लंबे चौड़ी कैलकुलेशन में ना पड़े, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपके साथ शेयर किया है, वो थोड़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाती है। बुक के लास्ट के ऊपर ये वाला मेथड मेंशन है, इस तरीके से करेंगे। तो साथ लिख दें किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। आएगा 5 5 25, 5 को मल्टीप्लाई बाय 18 करेंगे तो यह आएगा 90 किलोमीटर पर आवर। बड़ी आसानी से देखें ये हो गया। आगे चलते हैं, 130 मीटर पर सेकंड है, 130 मीटर पर सेकंड है, इसको भी मल्टीप्लाई करवा दें 18/5 से, तो 7 यूनिट लिख दें किलोमीटर पर आवर। 5 2 10, 5 6 30, 26 मल्टीप्लाई बाय 18 कर दें, 26 मल्टीप्लाई बाय 18 करेंगे तो हमारे पास आएगा 26 मल्टीप्लाई बाय 18 468 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लेते हैं, 130 डिवाइडेड बाय 5, 26 मल्टीप्लाई बाय 18, तो 468 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अब लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 340 होल 1/2 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है, तो होल फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 340 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास आएगा 340 मल्टीप्लाई बाय 2, 680 में 1 ऐड करेंगे तो 681 डिवाइड बाय 2 मीटर पर सेकंड, 681 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, इसको 18/5 कर दें, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 2 1 2, 2 9 18, बाकी ये फर्दर इसको जो है वो हम डिवाइड नहीं कर सकते, कटिंग नहीं कर सकते। 681 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 6 1
29 डिवाइडेड बाय 5 जो है ये आपके पास आएगा। तो अब इसको कर लेते हैं डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड करता हूँ 6129 डिवाइडेड बाय आपके पास आएगा 5। तो 5 1 ज़र 5 1, 5 2 ज़र 10, फिर 1 फिर 2, 5 2 ज़र 10, फिर 2 फिर 9, तो 5 5 ज़र 25 आएगा 4। क्या आएगा आपके पास आएगा 4। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1225 होल 4/5, 4 यानी 4/5, तो ये किलोमीटर पर आवर होगा, किलोमीटर पर आवर होगा। तो इसी के साथ ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 और 1 दो अलग मेथड के साथ मैंने आपके साथ शेयर किया है, लेकिन जो मेथड दूसरा बुक के लास्ट पे मेंशन किया गया है वो ज़्यादा आसान है। 18/5 से मल्टीप्लाई कर लें या 5/18 से डिवाइड कर लें, तो जो आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा मेथड लगता है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ए कार ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 749 किलोमीटर इन 7 आवर। एक कार है जो कि 749 किलोमीटर का फासला सिर्फ 7 घंटों में तय करती है। बताएं कि व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द कार, कार की स्पीड क्या थी। स्पीड निकालने का फार्मूला आपकी बुक पे मेंशन है। इस एक्सरसाइज से पहले स्पीड निकालने का फार्मूला है टोटल डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, जितना टाइम लिया उसको डिवाइड करेंगे, आपके पास स्पीड आ जाएगी। स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में आती है। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लिखें टोटल डिस्टेंस कितना है 749 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लगा जी 7 आवर, 7 घंटे लगे हैं। तो स्पीड कितनी होगी, स्पीड होगी जी टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। इनकी कटिंग करें, 7 1 ज़र 7, डायरेक्ट 49 पे इकट्ठा टेबल पढ़ेंगे, जीरो लगा ले क्योंकि दो नंबर्स पे टेबल पढ़े हैं। 7 7 ज़र 49, तो स्पीड होगी 107 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में जो 107 किलोमीटर कर रहा है, तो 7 घंटों में फिर 749 किलोमीटर हो जाएगा टोटल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हो गया। तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीलम साइकिल्स फॉर 4 आवर एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। नीलम ने 4 घंटे साइकिल चलाया, उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। बताएं उसने कितना टोटल फासला तय किया। तो यहाँ पे लिख लें टोटल टाइम, जो डाटा गिवन है, टोटल टाइम ऑफ साइकिलिंग का टोटल टाइम कितना है 4 घंटे, ठीक है। स्पीड ऑफ साइकिलिंग लिख लें, स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ये हमने फाइंड करना है। अब आपके पास फार्मूला यही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। यहाँ से आप स्पीड फाइंड करते हैं। तो एक बात याद रखें, जितने भी फार्मूले अभी पढ़ेंगे, आगे जाके केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे, मैथ में पढ़ेंगे, फार्मूले के अंदर 3 वैल्यूज दी हुई हैं, स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम। यहाँ से स्पीड फाइंड कर रहे हैं, इसी फार्मूले से 2 फार्मूले और ड्राइव कर सकते हैं। अगर आप डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं, टाइम इधर जो है वो क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इसको इक्वल लेके इस तरफ लेकर आएंगे तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो डिस्टेंस है उसका फार्मूला आ जाएगा, यानी कि डिस्टेंस निकालने का फार्मूला बनेगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 4 घंटे। तो 40 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 0 ज़र 4 0 4 4 4 ज़र 16, तो ये बनेगा 60 किलोमीटर, सिर्फ 160 किलोमीटर। यानी टोटल जो डिस्टेंस वो तय करेगी नीलम साइकिलिंग के दौरान, जब 4 घंटे वो साइकिल चलाएगी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, टोटल डिस्टेंस को कवर करेगी वो होगा 160 किलोमीटर। 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ए बस ट्रेवल्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अदर स्टेशन ए डिस्टेंस ऑफ 672
किलोमीटर इन 7 आवर। एक बस है वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ट्रेवल करती है, टोटल जो डिस्टेंस है वो 672 किलोमीटर का है, जो कि उसने तय किया है 7 घंटों में। ठीक है, लेकिन द बस इज ओनली अलाउड टू ट्रेवल एट 95 किलोमीटर पर आवर। लेकिन बस को इजाज़त है कि सिर्फ और सिर्फ 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वो कर सकती है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। डिड द बस ब्रेक द स्पीड लिमिट? क्या बस ने स्पीड की जो लिमिट दी गई थी उसको ब्रेक किया या नहीं किया? वो हमें चेक करनी पड़ेगी स्पीड। तो इसका तरीकाकार वही है, टोटल डिस्टेंस लिखें, टोटल डिस्टेंस कितना है 672 किलोमीटर, टोटल टाइम टेकन कितना लगा 7 घंटे। ठीक है, स्पीड क्या होगी फिर इसकी? स्पीड गाड़ी की होगी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी 672 डिवाइडेड बाय 7। तो ये आएगा, छोटा नंबर है, 7 9 63, तो 3 है आपके पास आएगा 42, 7 6 42, तो ये बनती है 96 किलोमीटर पर आवर। तो द बस इज ओनली अलाउड टू ट्रेवल एट 95 किलोमीटर पर आवर। अलाउड लिमिट यहाँ पे लिख लें, अलाउड लिमिट ऑफ स्पीड कितनी है? जो बस को अलाउ है वो है 95 किलोमीटर पर आवर, लेकिन गाड़ी ने जिस स्पीड से सफर किया वो है 96 किलोमीटर पर आवर। गो के 1 किलोमीटर पर आवर ही ज्यादा है, लेकिन जो अलाउड स्पीड है उससे ज्यादा है। तो डिड द बस ब्रेक द स्पीड लिमिट? यस, यस बस ब्रेक द स्पीड लिमिट, उसने जो स्पीड लिमिट है उसको ब्रेक किया है। यस इसका जो है वो आंसर होगा। बाकी ये भी आप सारा लिख सकते हैं कि 96 किलोमीटर पर आ, लेकिन बेसिकली उसने यही पूछा है हाँ या ना में आपका जो आंसर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होना चाहिए। इसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, शुमाइला इज ड्राइविंग अक्रॉस द कंट्री। शुमाइला जो है पूरे मुल्क में घूम रही है। फॉर द फर्स्ट 4 आवर, पहले 4 घंटे में उसने ट्रेवल किया है 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। पहले 4 घंटे में उसने ट्रेवल किया 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। फॉर द नेक्स्ट 3 आवर, अगले 3 घंटे में उसने स्पीड जो बढ़ा दी 90 किलोमीटर पर आवर कर ली है। ठीक है, अज्यूमिंग दैट शी हैज़ नॉट स्टॉप्ड, फर्ज करें वो उसने रुकी नहीं है, लगातार चलती रही है। व्हाट इज हर एवरेज ट्रैवलिंग स्पीड, उसकी एवरेज ट्रैवलिंग स्पीड कितनी होगी किलोमीटर पर आवर में। तो क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं, दोनों हिस्सों को देखें। फॉर द फर्स्ट 4 आवर, पहले 4 घंटों में लिखते हैं यहाँ पे फॉर द फर्स्ट 4 आवर्स। ठीक है, उसकी स्पीड क्या है? स्पीड, ठीक है, स्पीड क्या आपके पास 80 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है 4 घंटे। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस निकालना आपने, कितना डिस्टेंस तय किया उसने। तो डिस्टेंस निकालने का क्या फार्मूला बनेगा? वो है फार्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो स्पीड हमने डिस्टेंस निकालना है, टाइम इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन हमने पहले किया है, इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड है जी 80 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है 4 घंटे, तो ये आएगा 4 0 0, 8 4 32, 320 किलोमीटर बनता है ये डिस्टेंस। ठीक है, ये 320 किलोमीटर है पहले 4 घंटे में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स। फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स स्पीड कितनी है? वो है 90 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है? वो है 3 घंटे।
फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है टोटल। उसका फार्मूला डायरेक्ट लिखते हैं, डिस्टेंस फाइंड करना वो होगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड क्या है 90 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई टाइम क्या है 3, तो 9 0 0, 9 3 27, 270 किलोमीटर बनता है डिस्टेंस। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन का एक हिस्सा। अब बारी आती है व्हाट इज आवर एवरेज ट्रैवलिंग स्पीड। एवरेज ट्रैवलिंग स्पीड बतानी है, तो टोटल डिस्टेंस देख ले कितना है, टोटल डिस्टेंस वो कितना है। पहली दफा उसने 320 किलोमीटर किया, फिर उसने 270 किलोमीटर किया है। टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम कितना है, पहले जो है वो 4 घंटे थे, उसके बाद फिर जो है वो 3 घंटे हैं, तो ये बनते हैं 7 घंटे। ठीक है, इनको भी ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल जो है वो डिस्टेंस भी आ जाएगा। अब 320 जमा 270, तो ये आ रहा है 590 किलोमीटर। 590 किलोमीटर तो टोटल फासला है, टाइम टोटल 7 घंटे हैं, तो स्पीड निकालनी है, बहुत ही आसान सा है। स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम 7 घंटे, तो 590 डिवाइड बाय 7, तो ये बनेगा 84.29, राउंड ऑफ करेंगे 29 किलोमीटर पर आवर्स। ये आएगी उसकी टोटल स्पीड, एवरेज स्पीड जो बनेगी वो 84.29 किलोमीटर पर आवर बनेगी। तो इसी के साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज 4.5 भी मुकम्मल हो गई है, यूनिट भी मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद है इस एक्सरसाइज की आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। किसी किस्म का क्वेश्चन हो इस वीडियो के नीचे, यूट्यूब की पॉलिसी वजह से आप कमेंट्स नहीं कर सकते, मेरे किसी और वीडियो के में जाके कमेंट्स कर दें, मैं ट्राई करूँगा कि उसको जल्द अज जल्द आंसर करूँ। इसके अलावा किसी भी वीडियो के ऊपर, किसी भी क्लास की एक्सरसाइज के ऊपर, किसी भी चैप्टर के ऊपर वीडियो चाह रहे हैं तो उस वीडियो को भी कमेंट्स करें, उस एक्सरसाइज का नाम मेंशन करें, उसकी जल्द वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा।